मित्रों, करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और भावनात्मक पर्व है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए करती हैं। इसमें उपवास, तपस्या, भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम होता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव, करवा माता और चंद्रमा की पूजा की जाती है। कथा श्रवण और पाठ से दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक साहूकार रहता था। उसके 7 संतानें थीं, 6 बेटे और एक बेटी। बेटी का नाम वीरवती था। सभी भाई अपनी बहन वीरवती से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते थे। जब वीरवती विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने उसका विवाह दूर के एक सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति से कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ही पहला करवा चौथ का पावन पर्व आया। उस समय सौभाग्यवती वीरवती मायके में ही आई हुई थी। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी और अपने पति की लंबी आयु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करेगी। इस व्रत के अनुसार उसने प्रातःकाल उठकर सर्गी ग्रहण की ओर दिन भर निर्जला उपवास रखा। पूजा अर्चना के बाद वह संध्या तक भूखी प्यासी रही। भूख और प्यास के कारण धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और रात होते होते वह बेहोशी की स्थिति में पहुंच गई। यह देखकर उसके भाइयों का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपनी बहन का दुख और कष्ट सहन न कर सके। उन्होंने चांद निकलने का इंतजार किया, परंतु जब धैर्य समाप्त हो गया तब उन्होंने मटकी के प्रकाश, छलनी और पेड़ की ओट का प्रयोग कर बहन को एक झूठा चांद दिखा दिया। वीरवती ने अपने भाइयों की बातों को पूरा ध्यान देकर उनके द्वारा दिखाए गए उस छद्म चांद को श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्घ्य दिया और अपने व्रत को खोल लिया। जैसे ही उसने अपना पहला कौर मुंह में लिया तो अचानक एक तीव्र छींक आ गई। जबकि उसने दूसरा कौर खाया तो उसके मुंह में बाल आ गया और तीसरे कौर के साथ ही उसे यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि उसके पति का निधन हो चुका है। इस अपार दुख और कष्ट में डूबी वीरवती ने अपने परिवार की सहेली यानी भाभियों से मार्गदर्शन मांगा कि वह सुहागन कैसे हो सकती है। तब सभी भाभियां एक एक कर उसके पास आईं, परंतु हर भाभी अपने एक दूसरे का जिम्मा निभाने के बहाने से कहती गई कि वह स्वयं नहीं कर सकती और अगली भाभी के पास जाने का सुझाव दे रही थी। अंततः जब छठी भाभी ने यह बात कही कि व्रत टूटने का कारण उस सबसे छोटे भाई की पत्नी ही है, इसलिए सिर्फ उसी में वह शक्ति है जिससे तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान मिल सकता है, तब वीरवती ने सबसे छोटी भाभी से आग्रह किया, पर वह हर बार टाल मटोल और नजरअंदाज करती रही। लेकिन वीरवती ने हार नहीं मानी। उसके प्रति अपनी दृढ़ निश्चयता और समर्पण के साथ उसे मजबूती से पकड़ लिया। बार बार उसकी सख्ती और जुनून देखकर छोटी भाभी अंततः अपनी तपस्या और त्याग का परिचय देते हुए अपनी छोटी उंगली काटकर उसमें से अमृत निकालकर अपने ससुराल की बहन वीरवती के पति के मुंह में टपका दिया। ऐसे में इस अमृत के प्रभाव से जीवित होकर वीरवती के पति को पुनः सांस मिली और वह मृत्यु के गर्त से उबर गया। यहां तक कि वीरवती की अपार भक्ति, प्रेम और तपस्या के कारण यह चमत्कार हुआ जिसने अच्छे और सच्चे पति पत्नी के पवित्र बंधन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। श्री गणेश के नाम का आवाहन करते हुए उनके पूजन अर्चन के साथ ही उस पति का जीवन पुनः लौट आया था जिसे वीरवती की तपस्या, समर्पण और अटूट भक्ति के कारण एक चमत्कारिक शक्ति मिली थी, जिसके फलस्वरूप वह पुनः जीवित होकर जाग उठा और ऐसा कहा मानो श्रीयंत्र की भांति उसके जीवन में नई ऊर्जा प्रवाहित हुई हो। तब से यह करवा चौथ का व्रत केवल एक त्योहार नहीं रह गया, बल्कि सुहागिन स्त्रियों के लिए उनके पति की आयु लंबी करने, परिवार की समृद्धि बनाए रखने और संपूर्ण सौभाग्य की कामना करने का एक महापर्व बन गया है। कहते हैं उस समय जब वीरवती ने अपना कठिन व्रत पूरी श्रद्धा, सहनशीलता और अटूट विश्वास के साथ किया, तभी मार्ग में उनके समक्ष ईश्वरों का अधिष्ठान स्थल था, जहां भगवान शिव और माता पार्वती उनके समक्ष प्रकट हुए और माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि जो चंद्र देखकर उन्होंने अपना सच्चा व्रत हल्का समझा और तोड़ा था, वह एक मृग मरीचिका मात्र थी। इसीलिए उसके कारण उनके पति की मृत्यु हुई। किंतु यह एक शिक्षा थी जिसे सीखकर उन्होंने पुनः कठोर तपस्या और व्रत किया। इस सामर्थ्य और समर्पण को देखने के पश्चात माता पार्वती ने अपने आशीर्वाद स्वरूप उसके पति के लिए अमृता का वरदान दिया, जिससे उनका पति फिर से जीवित और स्वस्थ रूप से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इसके बाद एक और कथा प्राचीन काल से प्रचलित है,
जिसमें करवा नामक एक स्त्री थी, जो यमराज को भी घबराने वाली सती शक्ति की प्रतिमा थी और जो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करती थी। एक दिन जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तब एक विशाल मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और मृत्यु की ओर ले जाने लगा। मृत्यु की नजदीकी को समझते हुए पति ने प्राण बचाने के लिए पत्नी करवा का नाम पुकारा। तब करवा ने फौरन एक कच्चे धागे को उठाया और उस मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। उसकी सतीत्व की अपार शक्ति के कारण मगरमच्छ उस कच्चे धागे में इस प्रकार बंधा कि वह एक क्षण भी हिल नहीं सका और करवा की प्राचीन शक्ति को देखकर यमराज भी उस पर वश नहीं पा सके। इससे यह कथा करवा चौथ के व्रत और पूजा की पवित्रता और महत्ता को दर्शाती है कि पति के प्रति पति पत्नी का प्रेम और समर्पण अपरंपार शक्ति का स्रोत होता है, जो कि जीवन मृत्यु के बंधनों को भी तोड़ देता है। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु की कामना का उत्सव ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें स्त्री की श्रद्धा, त्याग और समर्पण का अद्भुत चित्र उभर कर सामने आता है। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ के माध्यम से अपने गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। एक मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों की रक्षा और विजय के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं और उन्होंने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार स्त्रियों ने कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूरे श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा और इस भक्ति के बल पर देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की, जिससे यह व्रत दैवीय और पौराणिक महत्व का पर्व बन गया। एक अन्य कथा में बताया गया है कि माता सीता ने अपने पति श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और इसी प्रकार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने पति पांडवों की सुरक्षा हेतु भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार करवा चौथ का व्रत किया था, जिससे उनके संकट दूर हुए। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि पति की रक्षा और उनकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत सदियों से भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान रखता आया है। इसके अतिरिक्त करवा चौथ के दिन करवा माता का विशेष पूजन किया जाता है, जो पति की सुरक्षा और परिवार की भलाई के लिए जानी जाती है। स्त्रियां दिन भर अपने पति की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं और पूरी निष्ठा से व्रत संपन्न करती हैं। इस पर्व का हर एक विधान, हर एक संस्कार नारी शक्ति, त्याग और साहस की अनूठी मिसाल है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक सम्मान और आस्था के रूप में सहेजा जाता है। इसलिए करवा चौथ न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय सामाजिक धार्मिक जीवन का एक अभिन्न और दिव्य उत्सव भी है, जो विवाह और परिवार की स्थिरता का प्रतीक है और स्वच्छंद प्रेम का समाहार करता है। जहां स्त्रियां अपने पति के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को मनाती हैं और पति भी अपने जीवन साथी के त्याग और प्रेम का सम्मान करते हुए दाम्पत्य जीवन को सफल बनाते हैं। करवा चौथ की विस्तृत कथा में कई प्रसंग जुड़े हुए हैं, जिनसे इस व्रत का महत्व और भी गहरा हो जाता है। साहूकार की बेटी वीरवती की कथा यह बताती है कि अधीरता और छल से व्रत तोड़ने पर विपत्ति आती है, परंतु सच्ची श्रद्धा और तपस्या से पति को पुनः जीवन मिल सकता है। इसी प्रकार सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री ने अपने पतिव्रत की शक्ति से यमराज तक को विवश कर दिया और अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ले आई। वहीं रानी वीरमती का प्रसंग यह दर्शाता है कि व्रत की पवित्रता को पूर्ण निष्ठा से निभाने पर ही उसके फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके अपने पति की आयु बढ़ाई। करवा माता की कथा यह प्रमाणित करती है कि सतीत्व और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु के बंधनों को भी तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत आज भी भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। यह पर्व केवल पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना का उत्सव ही नहीं है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और एक निष्ठता की नींव को मजबूत करने वाला पर्व भी है, जहां स्त्रियां अपने तप और त्याग से घर परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं और पति अपने जीवन साथी की निष्ठा का सम्मान करते हैं। मित्रों, करवा चौथ की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और नारी शक्ति का त्याग ही दाम्पत्य जीवन की वास्तविक नींव है। वीरवती, सावित्री, रानी वीरमती और करवा माता जैसी कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि पतिव्रता की शक्ति मृत्यु और संकट को भी परास्त कर सकती है। यही कारण है
कि करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का दिव्य उत्सव है जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी पवित्र व अमर बना देता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला उपवास कर अपने पतियों की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं और पति भी अपनी पत्नियों के इस त्याग और प्रेम का आदर करते हैं। इसी आस्था और भक्ति के साथ करवा चौथ का यह व्रत युगों युगों से हमारी संस्कृति में निभाया जाता रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी महिमा अमर रहेगी। आप सुन रहे थे इटर्नल स्टोरी पर करवा चौथ की पौराणिक और भावनात्मक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार की दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।